यादव लोग बड़ी लाठी के साथ मजबूत रहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात करते हैं। जो लोग नहीं बात मानते हैं उनको लाठी से मारते भी है। ये बात सही है। शोषित और वंचित के लिए अगर मुझे लाठी उठाना पड़े, एक लाठी क्या 10 लाठी उठाएंगे। कृष्ण भगवान जो यदुवंशी के सिरमौर हैं, कृष्ण भगवान उपदेश दे करके समाज को जो संदेश दिया, शिक्षा का जो उन्होंने संदेश दिया, उसी संदेश के हम लोग राही हैं। ये लाठी और लठैत की बात नहीं है, ये फैलाया गया एक भ्रम है। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के बैनर तले जो 85% देश की आबादी है, जिसको हक, अधिकार, सम्मान चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, उस सवाल को लेकर के यह कार्यक्रम है। अहिर रेजिमेंट के मांग को लेकर के यह कार्यक्रम है। यादव मुख्यमंत्री भी हो राज्य में और यादव प्रधानमंत्री भी हो देश में। अपने आप को जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे श्रेष्ठ मानता है, तो वह तो समाज के लिए दुर्गंध है, वह समाज के लिए बीमारी के समान है। और उसी बीमारी को खत्म करने का काम इस देश में, इस प्रदेश में यादव समाज के लोगों ने किया है। चाहे वह राम लखन बाबू हो, चाहे वो बीपी मंडल साहब हो, चाहे उसके बाद की जो पीढ़ी जो शरद यादव जी थे, मुलायम सिंह यादव जी थे, लालू जी थे, या अन्य जो लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, पप्पू जी हैं, तो सारे लोग उसी खाई को पाटने में लगे हुए हैं। मीडिया तो एक परसेप्शन तैयार करता है। मीडिया तो यह भी कहता है जो देश में सबसे बड़ा घोटाला लालू यादव ने किया, आज प्रतिदिन उतना बड़ा घोटाला हो रहा है। बीएन मंडल स्टेडियम में हम हैं और यादव भारतवर्षीय यादव महासभा का सम्मेलन यहाँ पे होने वाला है। बिहार के बड़े बड़े नेता, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, पप्पू यादव हो, या भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव, टुनटुन यादव, सारे किसी को आमंत्रण मिला है। रात का लगभग 3 बज रहा है और 3 बजे ये देख लीजिए, हम आपको पूरा तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टेंट पंडाल को सजाया गया है, कुर्सी को सजाया गया है। 11 बजे से यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है और उसको लेकर के लगभग कहा जा रहा है कि यहाँ पर 1.5 लाख यादव समाज के लोग आने वाले हैं। क्या यादव समाज को जोड़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आखिर में राष्ट्रीय जनता दल हो या अन्य पार्टी हो, यादवों को जोड़ने की क्या जरूरत पड़ रही है? सबसे पहले गौतम जी ये बताइए कि क्या यादव समाज टूट रहा है, बिखर रहा है, कि यादव सम्मेलन कराना पड़ रहा है? सबसे पहली बात तो यह कार्यक्रम किसी दलीय आधार पे है नहीं, तो इसमें टूटने, बिखरने और जुटने का कोई सवाल ही नहीं है। यादव महासभा का शुरुआत ही मधेपुरा से हुआ था। यहाँ के हम लोगों के पुरोधा थे आदरणीय रास बिहारी लाल मंडल, जिन्होंने गोप गुट के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश के यादवों को बुलाकर यादव सहित जो उस समय जो पिछड़े दलित आदिवासी लोगों पे जो अत्याचार होता था, उसके खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठाए थे, शंखनाद किए थे। और यहाँ से जो आवाज़ उठाता वह पूरे देश में गया था। और वही पुनरावृत्ति मधेपुरा की धरती से अखिल भारतीय यादव वर्षीय महासभा के माध्यम से कल होने जा रहा है। तो इसमें कोई टूटने, फूटने, बिखरने का बात नहीं है। यह सवाल है जो रास बिहारी बाबू ने, बीपी मंडल ने, भूपेंद्र नारायण मंडल ने, या शिवनंदन बाबू, जो कीर्ति बाबू, जो मधेपुरा की जो धरती रही है, जो चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जो मधेपुरा की उर्वरक क्षमता रही है, वह कैसे पूरे प्रदेश और देश में पुनः प्रकाशित हो, कैसे पहुँचे, उसको लेकर के पूरे देश से यादव समाज के जो प्रबुद्ध जन है, कल यहाँ इस मंच से हम लोगों को अपने बातों से, अपने ज्ञान से, अपने विचारों से हमें जानकारी देंगे जो हमारा इतिहास क्या है और वर्तमान समय में कुछ कमजोरियां, कुछ कमी आई है यादव समाज के नौजवानों में। आप लोग अपना इतिहास भूल गए हैं? इतिहास भूलने का बात नहीं है, कुछ जो कमी आई है, जो आज अपने पूर्वजों के रास्ते पे नहीं चल के भटकाव के रास्ते पे जो नया पीढ़ी जा रहा है, वह सही रास्ते पे कैसे आए। जिस मार्ग पे चलते हुए, जिस समता के मार्ग पे, संवैधानिक मार्ग पे, सामाजिक न्याय के रास्ते पे चलते हुए आदरणीय बीपी मंडल साहब ने पूरे देश के लिए जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट तैयार किया, जिसके आधार पे देश के अंदर जो आधी से आधी ज़्यादा आबादी जो ओबीसी की है, जिसको अधिकार मिला, वह आज सजग नहीं है। उसको सजग होने की ज़रूरत है। और यह सिर्फ यादव का मंच नहीं है,
मधेपुरा में हमेशा और प्रदेश और देश में जो यादव समाज रहा है वह हमेशा से कमज़ोर तबके के लोगों के लिए न्याय के लिए, सम्मान के लिए, हिस्सेदारी के लिए, अधिकार के लिए लड़ा है। कमजोरों को सताया भी है, ये भी बात कही है। ये गलतफहमी है। बहुत लोग कहते हैं, नहीं, मीडिया कहता है, जो स्वर्ण मीडिया है वो कहता है मीडिया इस बात को। मीडिया तो एक परसेप्शन तैयार करता है। मीडिया तो यह भी कहता है जो देश में सबसे बड़ा घोटाला लालू यादव ने किया, आज प्रतिदिन उतना बड़ा घोटाला हो रहा है, लेकिन मीडिया जो एक परसेप्शन तैयार कर दिया है वह नहीं चाहता है जो वंचित समाज के जो लोग हैं, पिछड़े समाज के जो लोग हैं, वह देश दुनिया के फलक पे अपना प्रभाव जमाए। एक खास मानसिकता के लोगों का जो उन्माद रहा है, सिस्टम पे जो कब्जा रहा है, वह जब टूट रहा है तो तोड़ने वाले लोगों को बदनाम किया जा रहा है। यही हकीकत वो है। सिस्टम तोड़ रहे हैं। सिस्टम क्या है जो भाई? जो मनुवादी व्यवस्था है, जो भेदभाव में विश्वास करता है, जो पाखंड में विश्वास करता है, जो अमीर गरीब में विश्वास करता है, जो जातीय डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है, अपने आप को जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे श्रेष्ठ मानता है, तो वह तो समाज के लिए दुर्गंध है, वह समाज के लिए बीमारी के समान है। और उसी बीमारी को ख़त्म करने का काम इस देश में, इस प्रदेश में यादव समाज के लोगों ने किया है। चाहे वह राम लखन बाबू हो, चाहे वो बीपी मंडल साहब हो, चाहे उसके बाद की जो पीढ़ी जो शरद यादव जी थे, मुलायम सिंह यादव जी थे, लालू जी थे, या अन्य जो लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, पप्पू जी हैं, तो सारे लोग उसी खाई को पाटने में लगे हुए हैं, उसी गलतफहमी को दूर करने में लगे हुए हैं। तो कल का जो यह कार्यक्रम है, यह एक जात का नहीं है। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के बैनर तले जो 85% देश की आबादी है, जिसको हक, अधिकार, सम्मान चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, उस सवाल को लेकर के यह कार्यक्रम है। अहिर रेजिमेंट के मांग को लेकर के यह कार्यक्रम है। संजीव जी हमारे साथ हैं, मधेपुरा से हैं। कितना मेहनत लगा है आप लोग को ये पूरा सारा कुछ करने में? कितने दिनों से लगे हुए हैं आप लोग? सबसे पहले आप पटना से चल कर के आए हैं और जिस धरा पर अभी आप खड़े हैं, मधेपुरा का बीएन मंडल स्टेडियम, यह सूरवीरों का यह धरती है। एक से एक सुरमाओं का धरती रहा है मधेपुरा। और आपने तैयारी की बात की है, तैयारी मधेपुरा दुल्हन की तरह सज धज कर ये तैयार है। अब आगाज होगा कल। ठीक का हमारे पूर्व के वक्ता ने जो अभी आपको बता रहे थे, हम यादव को लोग परसेप्शन बना करके अपमान करने की कोशिश करते हैं। हम गले से गले लगा करके मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग हैं, नफरत के खिलाफ आह्वान करने वाले लोग हैं। हम 85% बहुजन की अगवा के रूप में हमारा यह कल का अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का शताब्दी समारोह है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा जो हक और अधिकार है, जिससे हम अभी भी वंचित हैं, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी, उसी हक और अधिकार के प्राप्ति के लिए अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का शताब्दी समारोह अपने मांगों के साथ, अपनी बुलंदी के साथ, सभी को गले लगा करके साथ लेकर के अपनी आवाज़ में दम भर रहा है। और ये बुलंदी कल आगाज होगा, आप भी यहाँ देखेंगे। एक बात कहा जाता है कि यादव लोग बड़ी लाठी के साथ मजबूत रहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात करते हैं। जो लोग नहीं बात मानते हैं उनको लाठी से मारते भी है। ये बात सही है? ये गुजरे की ज़माने की बात है, उस समय भी लोग अफवाह फैलाते थे। हमारे वंशज है कृष्ण भगवान, जो यदुवंशी के सिरमौर हैं। कृष्ण भगवान उपदेश दे करके समाज को जो संदेश दिया, शिक्षा का जो उन्होंने संदेश दिया, उसी संदेश के हम लोग राही हैं। ये लाठी और लठैत की बात नहीं है, ये फैलाया गया एक भ्रम है। हम आपके माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं गांव, गली, टोले, मोहल्ले के लोगों से कि कल लाखों लाख की संख्या में बीएन मंडल में उपस्थिति दर्ज कराकर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना करके इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखने का काम करें। चलिए आलोक जी हमारे साथ में। आलोक जी बताइए कि आखिर में क्या यादव समाज टूट रहा है कि यादवों को जुटान करना पड़ रहा है? यादव समाज नहीं, देखिए, बात टूटने की नहीं है, बात यहाँ जोड़ने की हो रही है। इससे पहले आपने यह बताया था कि क्या यादव लाठी वाली बात आपने बोली थी। अगर देखिए, शोषित और वंचित के लिए अगर मुझे लाठी उठाना पड़े, एक लाठी क्या 10 लाठी उठाएंगे। वंचितों को अगर आवाज़ देना, वंचितों के लिए, हक के लिए लड़ना, अगर यह लठैत कहलाता, हम लठैत हैं, एक लाठी क्या 10 लाठी उठाएंगे। और बात केवल यहाँ पे अहिर रेजिमेंट की ही नहीं है, हम सेना में भी जाएंगे। और हमारे अगर हम किसी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो SC ST एक्ट हो, सबसे पहले उतरने वाले यादव कौम ही थे।
भले यह बात भी सच है और कहा जाता है एक तरह से सच भी है कि SC/ST एक्ट जो है सबसे ज़्यादा यादवों पे लगा है, लेकिन फिर भी अगर वंचितों के अधिकार को ख़त्म किया जाता है, हम पहले आते हैं, सड़क पे उतरते हैं। हमारा अगर हम किसी के लिए लड़ते हैं तो हमारा यह मांग है कि मुझे अधिकार भी मिले, यानी कि अगर हम किसी का हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो प्रतिनिधित्व भी मुझे मिले। मेरा CM हो, मेरा PM हो, अहिर रेजिमेंट भी हो और यादव प्रधानमंत्री भी देश में बने। कुछ भूल चूक हुई है पहले जिनके कारण यादव प्रधानमंत्री बनने से रह गए, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, चाहे वो बिहार से हो या UP से हो या फिर देश के अन्य राज्यों से हो, यादव मुख्यमंत्री भी हो राज्य में और यादव प्रधानमंत्री भी हो देश में। देख लीजिए, मधेपुरा का BN मंडल स्टेडियम है और यहीं पर कल यादव महासभा का एक जुटान हो रहा है। लगभग कहा जा रहा है कि 25 से 26 दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी और ये कल पूरा फाइनल हो जाने वाला है। एक भाई साहब, इनसे भी जान लेते हैं, उसी समय से कैमरा पकड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस प्रतोष है। अच्छा, हमको जरा बताइए कि मधेपुरा से हैं आप? जी, मधेपुरा से हम हैं। काहे के लिए जुटान करा रहे हैं लोग? शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं कि यादवों की शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हम लोग यहाँ पे अखिल भारतीय वर्षीय यादव महासभा, इस यादव के लिए नहीं, ये सभी वर्गों के लिए, इस सभी वर्गों के लिए हक और लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ पे शताब्दी समारोह 100 वर्ष पहले हुआ था, इस समारोह मना रहे हैं। इसमें जो है हम सभी वर्गों के लिए हक और लड़ाई के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे कल जुटान सभी वर्ग का होने वाला है। जितना यादव समाज के आप कितना लोग आएगा ये बताइए? लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आने के लिए तैयार है, लाखों की संख्या। कल तो पूरा मधेपुरा यहाँ पे कल जाम रहेगा।